झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद विपरीत परिस्थितियों में सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाली कल्पना के राजनीति में आए हुए महज इक्के दुक्के दिन हुए हैं, पर कल्पना के राजनीतिक अंदाज और तेवर से विरोधी भी चौकन्ने हैं। जेएमएम की कल्पना अब अपने धारदार तेवर के साथ न सिर्फ विरोधियों पर आक्रामक है, बल्कि एक मंजे हुए राजनेता की तरह कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ पुराने कार्यकर्ताओं की घर वापसी कराने में भी जुट गई हैं। गिरिडीह की धरती पर सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद सबसे पहले जेएमएम की कद्दावर नेता कल्पना सोरेन हूल जोहार करने क्रांति की धरती साहेबगंज पहुंची। साहेबगंज में कल्पना सोरेन जनता की नब्ज को समझते हुए उनकी भावनाओं के अनुरूप ही संवाद किया। मंच पर कल्पना सोरेन ने कमान थामा और सबसे पहले कार्यकर्ताओं से भावनात्मक अपील किया। भैया किसी को दो जो जोहार आता सेंफोन हे एकना माझे बाबा नायके घोड़े को दो या सगुन दराम जोहार। आने वाले जितने भी चुनाव होने वाले हैं कर लीजिए अपने कमर कस। अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेन में बैठने से पहले फास्टन योर सीट बेल्ट, तो लगा लीजिए बेल्ट को करिए टाइट, क्योंकि अभी हमको सबकी करनी है हवा टाइट। मौका था कार्यकर्ता मिलन समारोह का। इस मिलन समारोह में आजसू के केंद्रीय महासचिव और राजमहल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एमटी राजा अपने समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में फिर से शामिल हो गए, यानी कल्पना सोरेन ने उनकी घर वापसी कराई। इस दौरान कल्पना सोरेन ने एमटी राजा को भावुक स्वर में आश्वस्त करते हुए कहा, दुख की घड़ी में पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। उनकी ये बहन क्षेत्र हित और समस्याओं के निदान के लिए सदैव खड़ी रहेगी। और इतना सब कहने के साथ ही अपने संबोधन के दौरान कल्पना सोरेन फफक कर रोने लगी और कहा, केंद्र सरकार ने हेमंत सोरेन को जेल भेजकर न सिर्फ परिवार से अलग किया, बल्कि झारखंड के करोड़ों शोषितों को दबाने का प्रयास भी किया है। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, 18 वर्षों तक गृहिणी की भूमिका निभाने के बाद एक बहू बेटी की जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर कल्पना सोरेन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के सपनों के अनुरूप झारखंड के निर्माण के लिए घर के दरवाजे के बाहर कदम रखी हैं। कि क्या मजबूरियां हुई, क्या कारण हुआ कि जो एक विशुद्ध रूप से कहें एक आदर्श बहू, एक गृहिणी की भूमिका आज 18 वर्षों से निभा रही थी। एक बहू से, एक बेटी से आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो सपना देखा था और जिसकी शुरुआत उन्होंने 2019 से की थी, झारखंडियों को उनका हक अधिकार दिलाने का, इस झारखंड को पूरे देश दुनिया के मानचित्र पर एक पहचान दिलाने का, इस झारखंड को विकसित राज्य बनाने का, उस सपने को पूरा करने के लिए आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी भाभी श्रीमती कल्पना सोरेन जी को घर के दरवाजे से बाहर कदम रखना पड़ा। मंत्री हाफिजुल हसन ने इस मौके पर कहा, इस बार लड़ाई स्वाभिमान और सम्मान की है। झारखंड के स्वाभिमान पर चोट लगा है, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार लड़ाई स्वाभिमान का है, इस बार लड़ाई सम्मान का है। जिनके पिताजी ने अपना पूरा जीवन झारखंड के लिए, आदिवासी, गरीब, मुस्लिम, दलित के लिए अपना पूरा जीवन बिता दिया, आज उनका बेटा जेल में है, तो आप सभी से अनुरोध है
कि इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दिखला दें कि हम लोग पार्टी और जाति पर नहीं बढ़ते हैं, हम लोग अपना स्वाभिमान पर बढ़ते हैं, और स्वाभिमान पर झारखंड को चोट लगा है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। 99 न्यूज़ के लिए साहिबगंज से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।